बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के 6 अफसरान को अदालत में पेश करने के बाद इनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है, जबकि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के सरबराह वकारुद्दीन सैयद को तब्दील कर दिया गया है। इन्हें फौरी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है और सैयद खुर्रम अली जो आरपी और रावलपिंडी भी रह चुके हैं, उनको फौरी तौर पर जो है इस इदारे का जो है सरबराह बना दिया गया है। ये सब किस वजह से हुआ, इसमें क्या कुछ इन डेप्थ जो है वहाँ पर सूरत हाल है, ये अफसरान क्या क्या कुछ कर रहे थे, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस पर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो FIA का साइबर क्राइम विंग था उसी का हिस्सा था, लेकिन उससे अलग होने के बाद इसको नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनाया गया और ये इदारा एक तमाम जो साइबर जो जराइम हो रहे हैं उनके ख़ात्मे के लिए बनाया गया था। इब्तिदा में इनकी जो कारकर्दगी नज़र आई कि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो ख़वातीन की जो वहाँ पर मुख्तलिफ उनको तंग करने के लिए उनकी जो पर्सनल वीडियोज़ होती थी उनको वहाँ पे जो जारी कर देते थे। बाज़ अफराद जो ऐसे थे जिसके इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो अकाउंट्स वगैरह जो वहाँ पर लोगों के खाली कर देते थे, उनके ख़िलाफ़ उनके कुछ इक़दाम जो थे वो देखने में आए। लेकिन पाकिस्तान में साइबर क्राइम का इतना बड़ा जो है वो नेटवर्क है, इतना जो है यहाँ पर इतना बड़ा नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहा है पाकिस्तान में, उनको जो है वहाँ पे टच नहीं किया गया और उसके बजाय जो है यहाँ पर इसमें जो अफसरान मौजूद थे उन्होंने इसको पैसा कमाने की एक मशीन समझ लिया। बिल्कुल इसको जो इसकी जो इत्तलात अब सामने आ रही हैं, जैसे कि ये केस एक जो केस सामने आया है, इसमें 90 लाख रुपए डकी भाई जो वहाँ पर सादुर रहमान और डकी भाई जो वहाँ पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे उनसे 90 लाख रुपए वसूल किए गए। 3 लाख डॉलर जो है वहाँ पर वो अपने बाइनांस से अपने अकाउंट में जो है क्रिप्टो करेंसी के जो है वो वहाँ पर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। इसके अलावा भी बहुत सारे मामला जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इदारा जो है वहाँ पर एक करप्शन का गढ़ बन चुका है। उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये कि इसमें आने वाले ज़्यादातर अफसरात जो थे वो FIA से आए थे और FIA पाकिस्तान का वो इदारा है कि जो वहाँ पर माजी में करप्शन की बहुत बड़ी केसेस में मुलव्वस रहा है। ये इदारा समझा जाए कि वहाँ पर नोट कमाने की मशीन समझा जाता है। इसके अफसरान जो भी यहाँ पे इसमें मौजूद होते हैं उनका काम, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। इनके सिपाही से लेकर जो है वहाँ पर जो डायरेक्टर्स तक होते हैं वो सब के सब करप्ट होते हैं। इमिग्रेशन का अगर आप उसका हिसाब किताब देखें तो वहाँ पर उसकी पूरी शिफ्ट्स जो थी वो बिका करती थी। एयरपोर्ट के ऊपर तैनाती के लिए करोड़ों रुपए की बोलियां लगती थी। वहाँ पर कितने अरसे के लिए लगना है ये सब तय होता था। अब इमिग्रेशन के ऊपर जो है वहाँ बहुत ज़्यादा सख्तियों की वजह से अब वहाँ पर ये रुझान ज़रा कम हुआ, लेकिन उसके जो वहाँ पर उनके कमाने का जो तरीका था, जिस स्पीड से वो पैसा कमाते हैं, अब वो तमाम का तमाम साइबर क्राइम विंग की तरफ चला गया था। जी हाँ, साइबर क्राइम विंग में ये यहाँ पर जब भी आए दिन इनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं, छापे मारने के इख्तियारात हैं। ये मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स या मुख्तलिफ जो इंटरनेट से मुतल्लिक जो कंपनीज काम कर रही होती थी उनके ऊपर ये छापे मारते थे। बहुत सारे इन्होंने वहाँ पर जो है वहाँ पे ऐसे छापे मारे जो बिल्कुल सही थे, लेकिन उन लोगों को जो है वहाँ पर बाद में उन्हीं लोगों को दोबारा ब्लैकमेल करके और रिलीफ का लालच देकर उनसे मज़ीद पैसे बटोरेंगे। ये इन लोगों की एक ख़ास टेक्निक है कि वहाँ पर ये उन्हीं करप्ट लोगों से जिनको ये पकड़ते थे, जिनको सज़ा दिलवाने के बजाय उनको ही वहाँ पर रिलीफ दिलाने का जो था उनसे वादा किया जाता था। उनके केसेस में ऐसे लूप होल्स छोड़े जाते थे कि जिसकी बिना पर कल को उनकी अदालतों से ज़मानतें हो सकें। साथ ही साथ उनके अकाउंट जो वहाँ पर इंटरनेट के ऊपर उन्होंने क्रिप्टो के बनाए होते थे या मुख्तलिफ उनके बैंक अकाउंट्स होते थे, उनके ऊपर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको चेक किया जाता था और उसमें जितने भी पैसे होते थे इनकी कोशिश होती थी कि वो उनको किसी न किसी तरह लूट लें। ये FIA के साबिक अफसरान थे ज़्यादातर इसमें, और उन्होंने अपने वो इदारे की रवायत को बरकरार रखा। इंतहाई करप्ट इदारा ये है वहाँ पर पाकिस्तान का, जिसको मेरे ख्याल में शायद कोई भी अफसर जो है वो ठीक नहीं कर सकता। ये मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ पर इसमें जो भी अफसर आता है उसको इसी करप्शन में
شامل کر لیا جاتا ہے، اس کو حصے دیے جاتے ہیں، اور آج بھی جو یہ وہاں پر صورتحال نظر آئی اس میں باقاعدہ طور پر FIR میں لکھا گیا ہے کہ افسران بالا کو حصہ دیا جاتا تھا۔ اب افسران بالا کو حصہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ وہاں پر یہ بات FIR میں شامل کرنے کا جو مقصد تھا وہ بھی یہ ہے کہ اب جو ہے اس کے تمام افسران کو بھی جو ہے وہ ٹریپ کیا جائے گا، لیکن اتفاق سے یہ پرچہ جو ہے وہ FIA نے ہی دیا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا جو سابق حصہ تھا، جو اس کا پہلے حصہ رہے، اب FIA نے اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کرایا، لیکن پہلے کے ماضی کے مقابلے میں اور اب جو ایک فرق ہے، وہ سب سے بڑا فرق اب یہ ہے کہ یہ FIR جو ہے یہ FIA نے خود سے درج نہیں کی ہے، بلکہ یہ کروائی گئی ہے۔ یہ پاکستان کے طاقتور اور حساس اداروں نے اس کے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور آئندہ چند دن میں آپ اس حوالے سے ایک خبر دیکھیں گے کہ اس ادارے کا سربراہ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعینات کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل آئندہ کچھ دنوں میں جو ہے اس حوالے سے فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ اس ادارے کی سربراہی بھی پاکستان فوج کے حوالے کی جائے گی۔ بالکل وہاں پہ کوئی حاضر سروس افسر کو جو ہے وہاں پہ تعینات کیا جائے گا، کیونکہ جتنے بھی ادارے ہیں، جیسے کہ نادرا تھا، نادرا ایک بہت بڑا طاقتور ایک ادارہ تھا جس کی آمدن کے ذرائع بہت زیادہ تھے، لیکن وہاں پہ جو اس میں کام کرنے والے جو لوگ تھے، جو وہاں پہ جو سارے ملازمین تھے، وہ اس کرپشن کے عادی ہو گئے تھے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی کام جو تھا وہ پیسوں کے بغیر وہاں پہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں افغان شہریوں کو جو ہے وہ شناختی کارڈ جاری کر دیے گئے، اور اس کے طریقے خود بتاتے تھے۔ طریقے کیا بتاتے تھے کہ جناب فیملی میں اندراج جو ہے وہاں پہ کسی کی ایک فیملی میں اندراج کرا دیا، کسی کا ان کو پتہ چل گیا کہ وہ فوت ہو گیا تو اس کی فوٹو تبدیل کرا کے جو ہے وہاں پر، یا اس کے کچھ اور بایو میٹرکس چینج کر کے، یہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کے اس کو ایک شخص کو ان کرتے تھے، اور اس کی مدد سے اس کی پوری نئی فیملی ٹری بنا کر کئی درجن افراد کو جو تھا وہ اس میں ساتھ شامل کر لیتے تھے۔ یہ FIA کے جتنے بھی ملازمین تھے، یہ نادرا کے جو ملازمین تھے، یہ ان کا طریقہ کار تھا، یہ وہ کرتے رہے۔ لیکن جب سے اس ادارے کی سربراہی جو ہے ایک حاضر سروس جو ہے فوجی افسر کے ہاتھ میں آئی ہے، تب سے اب تک کوئی بھی سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ جی ہاں، بالکل یہ ادارہ اب کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے۔ جو وہاں پر ریسٹرکشنز ہیں، مجھے ابھی حال ہی میں میرا اپنا CNI سے ایکسپائر ہوا، مجھے جب وہ رینیو کروانا تھا تو اس کو رینیول میں جو ہے مجھے وہاں پر کافی جو ہے وہ مجھ سے سوالات کیے گئے۔ میرے خیال ہے کہ مطلب اتنے سالوں سے میرا شناختی کارڈ وہاں پہ موجود ہے پاکستان میں، میرے پورے فیملی ٹری یہاں کا ہے، ہر چیز یہاں پہ ہونے کے باوجود جس قسم کی تفصیلات تمام تر وہ حاصل کی گئی، اس سے مجھے لگا کہ واقعی ہی اب جو ہے اس محکمے کے لوگ جو ہیں وہاں پہ خاصے محتاط ہو چکے ہیں، وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ ادارہ بھی جو ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے، یہ بھی FIA یا FIA سے منسلک افسران کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو بھی تو اس کی سربراہی کسی فوجی جو شخصیت ہے، وہاں پہ کوئی فوجی افسر ہے، انہیں کو دینی پڑے گی، کیونکہ یہ اتنے یہاں پر اس ادارے کے لوگ جو ہے وہ کرپٹ ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ وہ اس کو جو ہے وہاں پہ لوٹ مار کا ذریعہ بنا چکے ہیں کہ اب جو ہے وہاں پر اس کے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جتنے بھی ان لوگوں نے کیس کیے، اگر آپ کو یاد ہو، یہی سائبر کرائم والے ہی تھے جن کے اوپر الزام لگا تھا کہ جناب وہ جو توہین رسالت سے متعلق جو کیسز ہیں، بلاسفیمی کے جو کیسز ہیں، اس میں یہ وہاں پر وکلا گروپ کے وکیلوں کے ایک گروپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اس میں مل کے ان کے خلاف کیسز بنانے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے میں ملوث ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اور بھی بہت سارے ایسے ان کے اوپر الزامات لگ چکے۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ایک جگہ پر ایک کال سینٹر کے اوپر جو ہے وہ پہ ریڈ کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ جو سسٹمز وہاں پہ حاصل کیے گئے تھے، جو وہاں پہ سسٹم لگے تھے، کمپیوٹر سسٹمز تھے، ان سب کو جو ہے وہاں پر لے کے جایا گیا، اور اگر وہاں سے کوئی 50 سسٹم وہاں پر انہوں نے قبضے میں لیے ہیں، تو کاغذات میں صرف اور صرف 10 سے 15 سسٹمز جو تھے وہ بتائے گئے، باقی تمام سسٹمز جو تھے وہ غائب کر لیے گئے۔ آپ ان کی کرپشن کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ جو وہاں پر ایویڈنس تھا، جس میں تمام تر ثبوت موجود تھے، اس کو بھی یہ غائب کر کے یہ اور بازار میں جا کے ان کو بیچ دیا۔
इसी तरह जो वहाँ पर जो 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 लोग इन्होंने गिरफ़्तार किए, उनमें से कई एक की जो है वो ज़मानतें हो चुकी हैं, और उसकी वजह सिर्फ वही कि लाखों और करोड़ों रुपए वसूल करने के बाद जो है वहाँ पर उसको जो है वहाँ पे उनको रिलीफ दिया गया। कोई ना कोई ऐसा लूप होल केस में डाल दिया गया, कोई ना कोई ऐसी टेक्निकल गलती जो है वो वहाँ पर वो कर देते हैं, ना सिर्फ FIR में बल्कि उसके बाद ज़िम्मियाँ जो लिखी जाती हैं उनमें भी कोई ना कोई ऐसी गलती जानबूझकर की जाती है जिसकी मदद से जो मुलज़िम को है वो फ़ायदा मिल सके। लिहाजा ये काम आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से हो रहा है, तवील अरसे से हो रहा है। इसमें जो करप्ट अफसरान हैं जो यहाँ पर, अभी तो ये सिर्फ जो है वो तकरीबन 9 अफराद का नाम आया है और 6 अफराद जो हैं वो भी गिरफ़्तार हुए हैं। अभी तो बाकी पूरी लॉट, मैं तो कहूँगा कि इसके जो सिपाही से लेकर ऊपर DG तक जो वहाँ पर तो लोग थे, ये सब के सब मिले हुए थे, ये सब के सब इस करप्शन में इन्वॉल्व थे। वक़ारुद्दीन सैयद इस्लामाबाद पुलिस में रहे, उस वक्त भी इनके साथ बहुत सारे मसाइल थे, लोगों के मसाइल थे, लेकिन वहाँ पे जब वहाँ गए थे तो FIA में तो सोचा जा रहा था कि शायद वो कुछ बेहतर हो सकेंगे, लेकिन वही एक तरीक़ाकार जो था वो जारी रखा गया कि वहाँ पर तकसीम के मुताबिक, अच्छा इनका एक तरीक़ाकार बड़ा ज़बरदस्त है कि लूट मार तो करते हैं तमाम के तमाम अफसरान, अगर इनके पर्सनल अकाउंट्स या इनकी फैमिली के जो अकाउंट्स हैं और इनकी जो हिडन जो वेल्थ है, हिडन वेल्थ जो इनकी अगर चेक की जाए तो वो करोड़ों नहीं अरबों में भी हो सकती है। ये एक एक केस में जो है, अब करोड़ तो इनके लिए एक मामूल की बात बनती जा रही है। पहले किसी ज़माने में जब इमिग्रेशन होती थी तो उस वक्त ये लाखों मांगा करते थे, लेकिन अब ये लाखों से आगे निकल चुके हैं। अब ये करोड़ों की बातें करते हैं, डॉलर्स में बातें करते हैं कि इतने पैसे होंगे तो जनाब काम होगा। और ये वहाँ पर इनके जो लामहदूद इख्तियारात हैं कि इनको वहाँ पर गिरफ़्तार करने का हक़ है, बिल्कुल होना चाहिए। इख्तियार तो बुरा नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर अगर कोई मुजरिम है, कोई उसका है, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर इनके इख्तियारात की वजह से कोई भी शख्स जो है वहाँ पर उसको ये इतना मजबूर कर देते हैं कि वहाँ पर कोई भी मुलज़िम हो उसको ये इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी लूटी हुई जो रकम होती है वो वहाँ पर कानून हुकूमत के सामने सरेंडर करने के बजाय, कानून के सामने सरेंडर करने के बजाय इन अफसरान के सामने सरेंडर करना शुरू कर देता है, और ये अपना बीच में से भारी भरकम शेयर लेकर जो है उसको फारिग कर देते हैं, उसको कंगाल कर देते हैं और दोबारा से उसको लूट मार के लिए खुली इजाज़त दे देते हैं। ये इन अफसरान का तरीक़ाकार है। हमने बहुत दिन पहले आपको इस हवाले से आगाह कर दिया था कि जनाब ये 4 अफसरान से ये बात शुरू हुई थी और उसके बाद अब ये बात फैलती जा रही है। अभी जो है वो 9 अफसरान के जो है वो नाम आ चुके हैं। इनके सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स, रीजनल डायरेक्टर्स, ये सब के सब आपस में मिले हुए हैं। इसमें सिर्फ बचता वही है कि जो सिर्फ एक इंतज़ामी पोस्ट पर होता है, बल्कि वो भी ज़्यादातर जो है वो भी जो है वो इस करप्शन की जो बेहतर वो दरिया है उसमें हाथ धोते हैं, क्योंकि जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होती हैं या कोई दूसरे इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव जो इख्तियारात होते हैं वो उसके बदले भी यहाँ पर रकूम दी जाती हैं। लोग अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग्स लेने के लिए, अपनी मर्ज़ी की पोजीशन लेने के लिए जो है वहाँ पर इनके साथ बिल्कुल ताउन करते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि अगर आप सिर्फ आज तक इंसानी स्मगलिंग का जो है वो रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो सबसे ज़्यादा जो उसमें किरदार है वो FIA का है। इस इदारे को मेरा ख़्याल है या तो बिल्कुल एबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है ये तो उसका कंट्रोल तो फौरी तौर पर मेरा ख़्याल है कि जो है इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद अपने हाथ में लेना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा अफसर लगाना चाहिए कि जो इन तमाम चीज़ों को जानता हो, टेक्निकली रिच हो और इन सब चीज़ों को समझते हुए इन जो करप्ट जो यहाँ के अफसरान हैं, जो यहाँ के काम करने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसा एक्शन ले कि ये दोबारा जो है वहाँ पर कभी इस इदारे में वापस ना आ सके, ये किसी और इदारे में जा ना सके। सिर्फ जेल की सुलाखें जो हैं, जेल के अंदर की सुलाखें जो जेल के अंदर जाके ये वहाँ पर बैठे हों, सिर्फ वो इनका मुकद्दर बना दिए जाए। और साथ ही साथ इनसे लूटी हुई जितनी भी दौलत है, इनके अकाउंट्स अगर आप चेक कर लें तो इनकी ये अरबों रुपए के मालिक होंगे। एक एक FIA का सिपाही जो है वो वहाँ पर लाखों और करोड़ों में दिहाड़ियाँ लगाता है। ये वहाँ पर कोई किसी मुलज़िम की कोई मुलाकात ही आ जाए, ये वहाँ पर खूंखार भेड़ियों की तरह वहाँ पर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। उसको वहाँ पर उसका खाना अगर किसी ने पहुँचाना हो तो ये वहाँ पर उसकी भी पेमेंट वसूल करते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग लूट मार करते हैं। कि एक मुझे याद है कि एक बार रावलपिंडी में एक वाक़या हुआ कि 2
बिजनेस पार्टनर्स थे, उनके आपस में कोई झगड़ा हुआ, कोई इख्तिलाफ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ, एक ने जो था दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशन दी, जालसाजी का इल्ज़ाम लगाया, FIA वालों को इन्वॉल्व किया, साथ उसने कोई थोड़े से पैसे भी इनको लगा दिए। उसके बाद दूसरी पार्टी को उठा के लाए, उसको मारा, उसको मार मार के उसको बिल्कुल कर दिया। और बाद में जब उनके जो बुज़ुर्ग थे वो बीच में शामिल हुए, तो उस केस को वहाँ पर अब उन दोनों की आपस में उनका पैचअप हो गया। और पैचअप होने के बाद जो था वहाँ पर FIA ने उस दरख्वास्त को ख़त्म करने के लिए, उस तमाम मामले को ख़त्म करने के लिए 30 लाख रुपए रिश्वत वसूल की थी। एक मामूली बिजनेसमैन का झगड़ा, उसमें उन्होंने दूसरे एक पार्टी को जो है बाकायदा मारा, बुरी तरह से मारा, उसके ज़ख्मों के निशान मुझे आज, मैंने खुद पर्सनली मैंने उसको आई विटनेस किया, उसको देखा वहाँ पर। और बाद में 30 लाख रुपए लेकर उन्होंने सुलह को उन्हें दी। अदरवाइज़ वो कह रहे थे कि अब हम दोनों पार्टियों के खिलाफ केस बनाएंगे। ऐसे ये धमकियाँ देते हैं, ऐसे वहाँ पर ये करप्ट लोग बैठे हुए हैं, जो भी यहाँ पे इनके साथ हो ये हर किसी को करप्ट कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि FIA जैसे इदारे को तो फौरी तौर पर ख़त्म ही कर देना चाहिए। इसकी जगह जो है कोई भी और इदारा हो वहाँ पर उनको किया जाए। लेकिन ये जो इदारा है ये वहाँ पर अब जिसे कहा जाए कि बिल्कुल इसका मेरा ख्याल है कोई हाल नहीं है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी भी ऐसे इदारे को, कि जो मुल्क में इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सुबह से लेकर शाम तक आपके मोबाइल के ऊपर जो है वहाँ पर वो कभी पार्सल के ज़रिए, कभी आपके फ़ोन हैक करने की कोशिश होती है, आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश होती है, लोगों की इज़्ज़तें उछाली जाती हैं, वहाँ पर किसी की बच्ची की तस्वीरें हों, वहाँ पर उसके ऊपर ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे तमाम मुजरिम जो हैं वो दनदनाते घूम रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। सबको पता है कि मियाँ चन्नू यहाँ पर साहिवाल के पास, फैसलाबाद के पास, झंग के पास, यहाँ के ये वहाँ पर लड़के हैं जिनको मुख्तलिफ बैंक्स के जो मुलाजमीन हैं वो वहाँ पर उनको डाटा देते हैं, उनको लूटने की कोशिश की जाती है। ये काम रोज़ाना की बुनियादों पर हो रहा है। आज तक इस नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी या साइबर क्राइम विंग ने आज से कई साल पहले मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ 10-12 अफराद पकड़े थे, बाकी ये लोगों को पकड़ते ही नहीं हैं। ये वहाँ पर उनसे बाकायदा भत्ता वसूल करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि इस इदारे का अब इसके अलावा मुझे तो कोई हल नज़र नहीं आता कि ये भी कोई वहाँ पर फ़ौजी अफसर जो अब वहाँ पे आके इसको संभाले और इनको बिल्कुल तीर की तरह सीधा करे, इनको बाकायदा नौकरियों से इनको निकाल दे, इनके घरों से इनकी लूटी हुई रकम जो है वहाँ पर जो इन्होंने लोगों से लूटी हुई है वो बरामद करवाए और इनको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाए, तब जाकर शायद ये इदारा जो है वहाँ पर कुछ बेहतर हो सके। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुझे ये इदारा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सैयद खुर्रम अली एक प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, एक अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन इंतहाई शरीफ आदमी हैं। और जिस तरह की ये FIA के साबिक मुलाजमीन जो है वहाँ पर साबिक एहलकार, ये सारे अफसरान, ये करप्ट किस्म के लोग हैं, ये दोबारा इस इदारे को बर्बाद कर देंगे और सैयद खुर्रम अली को भी किसी सूरत नहीं चलने देंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि यहाँ पर बजाय किसी पुलिस ग्रुप का या किसी और को लगाने के बजाय जिस तरह बाकी नादरा में वहाँ पर लगाए गए हैं, वहाँ पर फौजी अफसर को लगाया गया, इसी तरह नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में भी किसी ज़िम्मेदार और टेक्निकली रिच जो है फौजी अफसर को तैनात किया जाए ताकि यहाँ पर इस इदारे के हालात बेहतर हो सके और पाकिस्तानी अवाम जो दिन रात ये साइबर क्राइम करने वाले मुजरमों के हाथों लुट रहे हैं, इनकी कोई बचत हो सके। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।